पाकिस्तान का गजा में अमन के लिए सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। आज़ाद खुद मुख्तार रियासत पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन बोर्ड इजलास में दो टोक मौक़िफ़। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। अमन के लिए आज का दिन तारीख़ का सुनहरी बाब है। शहबाज शरीफ की तनाज़ात के हल में किरदार अदा करने पर ट्रंप की तारीफ़। कहा, अमरीकी सदर अमन के अलमबरदार हैं। गजा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मिरास होगी। उनकी बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। ट्रंप ने हकीकी मायनों में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। अमरीकी सदर के इक़दाम से कीमती जानें बच गईं। गाज़ा में तामीर नौ के लिए अमरीकी 10 अरब डॉलर देगा। ऐसा गजा हासिल करना चाहते हैं जिस पर मुनासिब तरीके से हुकूमत हो। दुनिया में अमन से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं। पायदार अमन के लिए गजा अमन बोर्ड अहम फोरम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब। कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाई, 9वीं जंग भी बहुत जल्द ख़त्म कराएंगे। इन जंगों में बहुत मुश्किल जंगें भी शामिल थीं। ये भी कहा, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। इजलास से पहले तमाम लीडर्स का ग्रुप फोटो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे मुसाफा किया। इजलास में इंडोनेशिया, अज़रबैजान और काज़ाकिस्तान के सदूर की शिरकत। उर्दन के शाह अब्दुल्ला, सऊदी वज़ीर ख़ारजा, तुर्क वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी नायब सदर की भी शिरकत। ट्रंप गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास के दौरान सो गए, तालियां बजने पर उठे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप ने मुसाफा गले भी लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई। वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के फरमारवा अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से मुलाकात। अहम आलमी और इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू। बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के मौके पर रहनुमाओं का तबादला ख्याल। मुलाकातों में मुस्कुराहटों और गर्मजोशी का इज़हार। पांच ममालिक ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए अमन दस्ते देने का ऐलान कर दिया। गजा के लिए बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जैस्पर के मुताबिक इंडोनेशिया, मराकश, काज़ाकिस्तान, अल्बानिया फौजी दस्ते भेजेंगे। इंडोनेशिया ने ISF के डिप्टी कमांडर की पोजीशन कबूल कर ली। मिस्र और उर्दन गजा में पुलिस को तरबियत देंगे। पाकिस्तान की गजा में जंगबंदी के इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मुसम्मत फ़लस्तीनी अराज़ी को इसराइली रियासत का हिस्सा करार देना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बोर्ड ऑफ पीस में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की उम्मीदें। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, गजा की तामीर नौ होगी और फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। गजा की तामीर नौ इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान गजा में सिर्फ अमन के लिए किरदार अदा करेगा, हमास को गैर मुसल्लह करने में शामिल नहीं होगा। बरतानिया का ईरान के खिलाफ अपने फौजी अड्डे अमेरिका को देने से इनकार। बरतानवी जरीदे के मुताबिक अमेरिका माजी में मशरिक़ वस्ता पर हमलों के लिए बरतानवी हवाई अड्डे इस्तेमाल कर चुका है। गुज़िश्ता साल ईरान पर अमरीकी हमले में इन अड्डों का इस्तेमाल नहीं किया गया। सोल्जर बाजार में इमारत गिरने के बाद अहले इलाका का इमदादी कार्रवाइयाँ ताख़ीर से शुरू होने का शिकवा। अहले इलाके के मुताबिक धमाके के बाद काफ़ी देर तक कोई ना आया। अपनी मदद आप के तहत लोगों को निकाला गया। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पुलिस ने इमारत के मालिक को हिरासत में ले लिया। इमारत गिरने के जिम्मेदारों का तयन ना किया जा सका। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। किसी पार्टी रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। पार्टी रहनुमा दाखिल नाके पर इंतजार के बाद वापस चले गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की बानी पीटीआई को डील की खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक कोई डील है ना ही ढील। बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। उन खबरों में कोई हकीकत नहीं।
सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, राना सनाउल्लाह बताएं कब, कहां और कैसे बानी पीटीआई को डील की ऑफर की गई। क्या ये वो डील है जिसका सिर्फ आपको ही पता है? आप लोग खुशकिस्मत हैं, उसने बकौल आपके डील नहीं मानी। अगर बानी पीटीआई ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उसने तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना है, आप लोगों को छोड़ना नहीं है। फिर सियासतदानों ने कहाँ जाना है ये मुझे भी नहीं पता। राना साहब हवा में सियासी तीर ना चलाएं। बानी पीटीआई की जानिब से डील मुस्तरद करने के बाद 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक कही थी। बानी पीटीआई एहतजाज के दौरान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। राना सनाउल्लाह का डील से मुतालिक इंटरव्यू कहा, महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को इख्तियार देने के बाद बेमानी है, उन दोनों को कोई इख्तियार नहीं दिया गया। सेक्रेटरी आईपीसी मोहिउद्दीन वानी, एडमिनिस्ट्रेटर पीएचएफ मुकर्रर। मोहिउद्दीन वानी नए सदर की तैनाती तक फेडरेशन के मामला देखेंगे। मोहिउद्दीन वानी को वज़ीर आज़म की हिदायत पर आर्ज़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वज़ीर आज़म ने पीएचएफ के सदर तारिक बुगटी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी राना मुजाहिद और खजानची शाहिद परवेज़ पिंडर का भी इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। तारिक बुगटी जाते जाते कौमी टीम के कप्तान इमाद भट्ट पर 2 साल की कौमी और बैनुल अक़वामी पाबंदी लगा गए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बद इंतज़ामी का जिम्मेदार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को करार दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से गैर जानिबदार कमेटी बनाकर आज़ादाना तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, जिम्मेदारों का तयन करके सख्त तरीन सजा दी जाए। प्रो हॉकी लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चीज़ें संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। हॉकी तनाज़ा हल कराने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मैदान में उतर आए। मोहसिन नकवी की 8 से ज़ायद खिलाड़ियों से मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी ने वाज़ेह किया, हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बन रहे, सिर्फ मामला हल होने तक खिलाड़ियों की मुआवनत करेंगे। हॉकी खिलाड़ियों को हर तरह का अकोमोडेट करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए खिलाड़ियों की टिकट्स, किट्स, होटल में रिहाइश इंतजाम का हुक्म। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से कहा, आप सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, किसी भी सूरत वतन के वकार पर हर्फ नहीं आने देंगे। मोहसिन नकवी ने 6 टूर्नामेंट में रनर अप आने वाले ऐलान करता 10-10 लाख रुपए के चेक्स भी दिए। मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद कप्तान हॉकी टीम इमाद शकील भट्ट ने कहा, मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप लाहौर में लगाया जाएगा। जूनियर हॉकी टीम के कप्तान हनान शाहिद ने मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद कहा, हॉकी की जीत हुई है। आमिर मीर बोले, चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से मोहसिन नकवी हॉकी के मामलात को देख रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया से मुतालिक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भेज दी गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का असल इम्तिहान शुरू। सुपर 8 मरहले में टीम ग्रीन का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से कल होगा। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से शेड्यूल है। 28 फरवरी को कौमी टीम श्रीलंका से टकराएगी। ऑस्ट्रेलियावी स्टार बैटर ग्लेन मैक्सवेल पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए। पीएसएल खेलने और हैदराबाद की नुमाइंदगी करने पर खुशी का इजहार। कहा, पाकिस्तान से हमेशा बहुत प्यार मिला। ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय लीग आईपीएल खेलने से माजरत की थी। पाकिस्तान का बाजोड़ हमले पर अफगानिस्तान को सख्त दिमाश। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने पर इजहार तशवीश। फितना अल खवारिज की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ फौरी इक़दाम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है, पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्द जहाँ भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद करने वाले खवारिज संगीन कार्रवाइयों में मुलविस थे।
उलमा का बलोचिस्तान में जारी तशद्दुद, बेगुनाह जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुश्तरका इलामी में कहा, इस्लाम में दहशतगर्दी और अवामी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की कोई गुंजाइश नहीं। शहरियों, मजदूरों, मुसाफिरों या सिक्योरिटी एहलकारों का कत्ल हराम है। ये फसाद फिलर्स के जुमरे में आता है। उलमा की नौजवानों से अस्करियत पसंदी को मुस्तरद, तालीम, सब्र और मुस्बत जिद्दोजहद का रास्ता अपनाने की अपील। अमेरिकी फौज इस हफ्ते ईरान पर हमला कर सकती है। अमेरिकी मीडिया का दावा, अमेरिकी सदर के मुमकिन हमले पर नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी मुशावरत, हतमी फैसला नहीं किया। इराक पर हमले के बाद से खित्ते में अमेरिकी जंगी जहाज़ों की इतनी बड़ी तादाद पहले नहीं देखी थी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट, शहरियों को बंकर के नज़दीक रहने की हिदायत। सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में भी टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अरागची ने फैसल बिन फरहान को जौहरी मुज़ाकरात से मुताल्लिक आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है, ईरान पर किसी भी हमले के संगीन नताइज होंगे। ईरान में जौहरी तनसीबात पर पहले ही हमले हो चुके हैं। खित्ते में अरब ममालिक और खलीजी रियासतों समेत कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल का शुबा बरतानवी बादशाह चार्ल्स के भाई शहजादे एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक साबिक शहजादे एंड्रयू को न्यूफॉक में वाक़ उनकी रिहाइश गाह से हिरासत में लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद बर्कशायर और नॉर्फॉक में मौजूद मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी का अमल जारी है। जेफरी एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात पर बरतानवी पुलिस तहकीकात कर रही है। शाह चार्ल्स ने भाई की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए मुनसिफाना ट्रायल की उम्मीद जाहिर की। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स इंडिया एआई समिट से अचानक दस्तबरदार हो गए। समिट से अपना खिताब मंसूख कर दिया। बिल गेट्स फाउंडेशन ने अपने बयान में कहा, फैसला गौर व फिक्र के बाद किया गया है। मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय यूनिवर्सिटी ने चीनी एआई रोबोट को अपना बनाकर पेश किया। भारतीय अपोजिशन ने वाक़े पर मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मोदी हुकूमत दुनिया में भारत की जग हसाई का बाइस बन रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में नए तामीर और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। थाना कोहसार ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का रमज़ान में सारिफीन को फ्री डिलीवरी की सहूलियात देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब को रमज़ान सहूलत बाज़ार कंट्रोल रूम इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया, सहूलत बाज़ारों में आवाम का बेपनाह रश है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है। मरियम नवाज़ की रमज़ान में सख्त सिक्योरिटी इक़दामात की हिदायत। बाज़ारों, मार्केट्स और अवामी मकामात पर इजाफ़ी एहलकार तैनात करने का हुक्म दिया। CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत की। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, रमज़ान में प्राइस कंट्रोल बड़ा चैलेंज है। कीमतों को कंट्रोल में रखना पैरा फोर्स की अव्वलीन तरजीह है। PCC ने वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 19 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। हुकूमत का रमज़ान में मुस्तहिक तबकात को बाइज़्ज़त और बर वक्त रिलीफ फराहम करने का फैसला। गुल प्लाजा में 4 दिन आग लगी रही, 79 लोग मर गए। आपने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया?
सानिया गुल प्लाजा कमीशन के सरबराह DGSBCA पर बरहम। जस्टिस आगा फैसल ने पूछा, 16 में से 14 दरवाजे बंद होने की शिकायत है, खिड़कियां बंद करने की शिकायत भी है, आपका क्या रोल था? गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीर देखी, गैर कानूनी ब्लॉकेज भी देखी, SBCA कार्रवाई क्यों नहीं करती? DGSBCA ने मैनेजमेंट को जिम्मेदार करार दिया, कहा कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद हमारा किरदार नहीं, हमने बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और दीगर फ्लोर की इजाज़त दी थी, जो भी वायलेशन हुई कंपाउंड के अंदर हुई। सदर गुल प्लाजा तनवीर ने बताया 1115 दुकानें लीज थीं, रिकॉर्ड सारा जल गया। MD वाटर कॉर्पोरेशन, सीनियर डायरेक्टर लैंड DC जनूबी भी कमीशन में पेश, म्यूनसिपल कमिश्नर को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। नेट मीटरिंग दरख्वास्त गुजारों के लिए अच्छी खबर। 8 फरवरी तक की दरख्वास्तों पर नेट मीटरिंग की सहूलत मैसर। वज़ीर तवानाई व असलगारी की तमाम दरख्वास्तें पुराने कवानीन के तहत प्रोसेस करने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीमकार कंपनीज को फौरी अमल दरामद की हिदायत। तमाम कंपनीज में 5165 दरख्वास्तें जमा हैं। 250.822 मेगावाट नेशनल ग्रिड में शामिल होंगे। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने खतरे की घंटी बजा दी, श्रीलंका को आउट क्लास कर दिया। 179 रन का हदफ 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। पहले मैच में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से शिकस्त दी। तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हराया। रहमतें और बरकतें समेटने का महीना। मुल्क भर में रमज़ान मुबारक की पहली इफ्तारी, घर घर खसूसी तैयारी। मासारों में समोसे और कचौरियों की दुकानों पर रश। दुनिया भर के कई ममालिक में भी आज पहला रोज़ा। तुर्की, भारत, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया, फ्रांस, स्वीडन में पहला रोज़ा रखा गया। बरतानिया में मुसलमानों को रमज़ान पर खुसूसी रिलीफ। सुपर मार्केट्स में अशिया की कीमतों में हैरत अंगेज़ कमी।